हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 31 जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है और भूगोल में पाठ 7 हमारा देश भारत। इसके पहले भी इस चैप्टर की एक वीडियो और भी एक वर्कशीट आ चुकी है। आज उसकी हम दूसरे भाग को करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं और फिर हम देखने वाले हैं कि भारत के कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से स्थल से जुड़े हुए हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो जल के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश का मतलब होता है बेटा कि भारत के जो आसपास जो भी देश हैं उसे हम पड़ोसी देश की संज्ञा देते हैं। जैसे ये हमारा भारत देश है, आप देख रहे होंगे। तो भारत के जो आसपास हमारा देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये जलीय श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये है हमारे सब पड़ोसी देश आते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब हमारे स्थल की सीमा से ये जुड़े हुए हैं। और श्रीलंका को देखा जाए तो ये जल की सीमा से जुड़ा हुआ है। मालदीव भी ये जल के रास्ते से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम एक एक को करते हैं बेटा, देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें आपका चीन हो गया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि जो दक्षिण में जो समुद्र में जो स्थित 2 द्वीप देश हैं वो भी हमारे पड़ोसी देश हैं। क्या है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका आप देख रहे हैं और मालदीव बेटा यहाँ पर है। श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। ये भारत है बेटा, ये भारत आपका है, ये श्रीलंका। बीच में है कि ये जो आप देख रहे हैं भारत और श्रीलंका ये पाक जल संधि के द्वारा ये अलग होते हैं। अब आगे देखिए, आपको गतिविधि फर्स्ट में करना कि भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित करना है। मतलब सभी पड़ोसी देशों को आपको दर्शाना है। तो आप भारत का एक भौतिक मानचित्र लेकर सभी पड़ोसी देशों को आपको उस पर मानचित्र पे आपको दर्शाना है। अब हम भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजनों को हम देखेंगे। अब भारत एक विशाल देश है। आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और प्रशासन क्रियाकलापों के लिए देखा जाए तो देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बेटा पहले हमारा 29 राज्य था। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया बेटा। इस हिसाब से हमारे 28 राज्य वर्तमान में हमारे 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसे हमें याद रखना चाहिए बेटा। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हमारी है और राज्यों का जो निर्माण है मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो बनने वाला राज्य था ये आंध्र प्रदेश ही था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य। राजस्थान जो राज्य हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और कि जो गोवा जो हमारा सबसे छोटा राज्य है। लेकिन अगर यही जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। और राज्यों को किया जाता है कि जिलों में बांटा जाता है। तो गतिविधि सेकंड में हम करेंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र पर सभी राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित करना है। तो भारत के मैप में आप देख लीजिए यहाँ पर सब दिया हुआ है। और आपकी जो सामाजिक पृथ्वी हमारे आवास की जो बुक है, तो उस बुक में क्या है, आपके भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आप भारत के मैप में इसे नोट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है यह कौन सा है बेटा, राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान। अगर आपसे यही पूछता सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो आपका कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आपको क्या रखना है, भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि है। तो ये सब बेटा आपको पता होना चाहिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, तो देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं, राज्य हैं 28, ठीक है बेटा। और केंद्र शासित जो प्रदेश हमारे हैं कितने हैं, जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो है राज्य हैं कितने हैं, ये कितने हैं, ये भारत में राज्य 28 राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं कितने, 8 हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपने इस वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।